ये कैलकुलस का इंटरमीडिएट लेवल का लेक्चर है और बिगनर लेवल का लेक्चर पहले ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे ज़रूर देखें, जिससे कि ये जो इंटरमीडिएट लेवल के लेक्चर को समझने में आसानी हो। मैंने उस बिगनर वाले लेक्चर में एक जर्नी की बात करी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैलकुलस का है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का डिस्कशन किया था। ब्रीफली, डिफरेंशियल कैलकुलस चीज़ों को समझने के लिए किसी भी बड़ी चीज़ को टुकड़े में तोड़ती है और इंटीग्रल कैलकुलस किसी भी चीज़ को समझने के लिए टुकड़ों का सम करती है, यानी इंटीग्रेशन। तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा और एडवांस चीज़ें करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपसे बताता है कि वो कानपुर से चला और दिल्ली का 400 किलोमीटर का ऑलमोस्ट डिस्टेंस उसने कवर किया, 10 घंटे लगे उसे। और आपसे कहता है कि मुझे रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसने मेरा चालान कर दिया। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं उसमें चला रहा था। अब आपसे कहता है कि बताओ मेरा ये चालान किधर हुआ। अब आपको ये एनालाइज करना है और आप कैसे एनालाइज करेंगे इसकी शुरुआत हम करते हैं। मान लो कि ये कानपुर है और यहाँ मान लो दिल्ली है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 400 किलोमीटर और 10 आवर में कवर हुआ। अब कहीं पे उसका फाइन हुआ, कहीं पर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को उसके ऊपर चल रहा था। पता ये लगाना है कि कहाँ पे ये हुआ। तो आप साइंटिफिकली अप्रोच करना शुरू करते हैं। आप अपनी एक्सेस बनाते हैं और यहाँ पे टाइम लेते हैं इन आवर्स और इधर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो सबसे पहले तो दोस्त अपने घर से चला कानपुर और उसके बाद आप कहते हैं कि ये रहा 400 किलोमीटर और ये रहा आपका 10 आवर्स और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये और हम ये दूसरा पॉइंट हुआ और इसको मैं दिल्ली बोल सकता हूँ। अब अगर आप स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी स्पीड, इसको देख के आप कहेंगे कि स्पीड इज y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। y2 फाइनल डिस्टेंस है, y1 इनिशियल डिस्टेंस है। तो इनिशियल डिस्टेंस तो 0 था और फाइनल डिस्टेंस 400 किलोमीटर। तो आप कहेंगे 400 माइनस 0 अपॉन फाइनल टाइम 10 आवर्स है, इनिशियल 0 विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ज़ाहिर है, इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे ओवर स्पीडिंग हुई, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर पे उसका फ़ाइन हुआ है। इसी चीज़ को अगर और थोड़ा डिटेल में देखो तो एक्चुअली ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये जो लाइन है, अगर इसका एंगल यहाँ पे थीटा है तो इसी को आप बेसिक tan थीटा कहते हैं, विच इज़ 40 km/h। इसी को आप स्लोप भी कहते हैं लाइन का। तो स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये बताती है कि कितना वो एंगल पे वो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये कहाँ स्पीड कर रहा था। तो अब क्या करें? तो अब हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारा तरीका था ये तो हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सो लेट अस ब्रेक दिस जर्नी इनटू 2 पार्ट्स और फिर एनालाइज करते हैं। तो मैंने इस जर्नी को लिस्ट किया: टाइम, डिस्टेंस, टाइम इलैप्स्ड,
इसी को हम डेल्टा टी भी बोल देते हैं और इसको डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। सो अब हमने ब्रेक किया, ज़ीरो से शुरू किया, तो नेचुरली शुरू में तो डिस्टेंस कवर्ड ज़ीरो है और ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर 5 घंटे बाद देखा और ये देखा कि ये 300 किलोमीटर पे है और T2 माइनस T1 5 माइनस 0, 5 फाइनल है और इनिशियल 0 था। और चेंज इन y या y2 माइनस v1 या डेल्टा y, डेल्टा चेंज को कहते हैं, ये हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमने बोला कि 300 माइनस 0, उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन 10 आवर पे, डिस्टेंस 400 किलोमीटर और टाइम 10 माइनस 5 और डिस्टेंस 400 माइनस 300। सो नाउ वी हैव अ सिचुएशन जहाँ अगर इस सिचुएशन में आप स्लोप देखो तो स्लोप इस सिचुएशन में 300 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और ये नीचे वाले केस में दिस इज़ 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर इसी को मुझे ग्राफ में दिखाना हो, इस ग्राफ में अगर हमें इसको डिपिक्ट करना है तो एक इंटरवल और आ जाएगा 5 आवर पे और उस केस में एक और डिस्टेंस आएगा 300 किलोमीटर और अब एक और डॉट आएगा 5 आवर पे 300 किलोमीटर। अब पहले पार्ट जो जर्नी का है उसमें सिचुएशन इंटरेस्टिंग आएगी। ये पहला पार्ट है जर्नी का और इस केस में हमें जो एंगल मान लो हम ले रहे हैं वो एंगल हम अल्फ़ा से शो करते हैं। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये tan अल्फ़ा हुआ। दिस इज़ 300 minus 0 and this here is 5 minus 0। जो सेकेंड पार्ट है जर्नी का वो अगर हमें समझना है तो अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। वो यहाँ से यहाँ गया और उस केस में जो हमारा नीचे का हिस्सा है, ये जो एंगल है ये हम बीटा ले लेते हैं और इसको हम बोलेंगे 400 माइनस 300 एंड दिस इज 10 माइनस 5 विच इज tan बीटा। सो नाउ हमारे पास दो सिचुएशन, हमने जर्नी को ब्रेक किया दो पार्ट्स में और अब पहले 0 से 5 आवर्स, फिर 5 आवर्स से 10 आवर्स और अब जब स्पीड निकाली तो पहले बार में हमारी स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे बार में 20 किलोमीटर पर आवर। बस प्रॉब्लम यह है कि अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है कहाँ पे वो स्पीड कर रहा था। तो अब क्या करें? अब हम इस जर्नी को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। यानी मान लो हर एक घंटे पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, 0 से 1 आवर, 1 से 2 आवर, 2 से 3 आवर, फिर इसी तरह से 9th से 10th आवर और फिर देखते हैं क्या हम ये समझ पाते हैं कि नहीं। तो लेट्स डू इट एंड सी हाउ इट कैन बी डन। मैंने समझाने के लिए ऑलरेडी यहाँ बना दिया। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये चेंज इन टाइम है डेल्टा टी और ये चेंज इन वाई है डेल्टा वाई। ये स्पीड या जिसको हम स्लोप कहते हैं। यहाँ राइट साइड में ग्राफ बनाया जिसको मैं अभी डॉट डालूँगा। ये टाइम है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये जो 400 किलोमीटर है। अब हम ऑब्जर्वेशंस को मेंशन करते हैं हर एक सिचुएशन में और वो मैं लिख के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला डेटा मैंने लिख दिया है
टाइम 1 घंटा बीता और 1 घंटा जो बीता उसमें बॉडी या कार 50 किलोमीटर चली। टाइम 1 - 0 यानी 1 घंटा, डिस्टेंस 50 - 0 और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इसी को अगर हमें प्लॉट करना हो इस ग्राफ में तो यहाँ 1 आवर है और हम 50 किलोमीटर के मार्क पे जाएंगे। पहला पॉइंट मिलेगा कुछ इस तरह से। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 1 घंटे बाद। अब हम बाकी डेटा लिखते हैं और बाकी पॉइंट्स को शो करते हैं। दूसरे घंटे के बाद कार 90 किलोमीटर पहुंच चुकी थी होम से। 2 घंटे लग चुके थे तो टाइम लैप्स 2 - 1 यानी 1 आवर और 90 - 50 तक जा चुकी थी 1 घंटे बाद। 2 घंटे बाद 90 विच इज़ 40 किलोमीटर और स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। और जब इसको प्लॉट करोगे तो फिर उस केस में आपका नेक्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ आएगा और आपको अगर ऐसे आप कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब अगला पॉइंट लेते हैं 3 घंटे बाद। तो इसी लॉजिक पे मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। मैंने बाकी जर्नी के कुछ हिस्सा भर दिया है। तीसरे घंटे में 150 किलोमीटर था दूरी घर से। चौथे घंटे में 225 किलोमीटर दूरी थी। पाँचवें घंटे में 300 किलोमीटर। छठे घंटे में 305, एकदम से काफ़ी कम चला वो। फिर उससे भी कम चला 306 किलोमीटर। आठवें घंटे में 310 किलोमीटर और 9th में 395 किलोमीटर और 10वें में वो पहुंच गया पूरा 400 किलोमीटर। तीसरे घंटे के बाद सिचुएशन 150 किलोमीटर दूर और इसको अगर हमें ग्राफ में दिखाना हो तो इस तरह से कुछ पॉइंट आएगा और जो लाइन बनेगी वो ये। अब आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह बाकी पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं एक के बाद एक। तो अब मैंने ये पूरा टेबल भर दिया है और इसमें 10 डॉट्स आ चुके हैं। और व्हाट यू सी हियर इज़ कि अगर हम देखें तो ये था जब स्पीड सडनली बढ़ गई थी। तो अब हमें इस पूरे जर्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने पे पता चल गया कि कहाँ पर एक्चुअली ओवर स्पीडिंग हुई थी। वो इस ओवर स्पीडिंग 9th आवर जब था उसका 8 to 9th आवर उस समय हुई। यही बेसिक फंडामेंटल है डिफरेंशियल कैलकुलस का। हमें जो राइट साइड में स्पीड मिली वही स्लोप है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम देखें तो जैसे जैसे स्पीड कम हो रही थी इसी का मतलब स्लोप भी कम हो रहा था। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट थ्रू ग्राफ। पहले स्लोप ये थी, फिर स्लोप ये हुई और आप हर जगह tan निकाल सकते हैं। ये जो एंगल है थीटा अल्फ़ा इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर स्लोप ये हुई और जब लास्ट में आप आए तो ये हिस्सा था स्लोप का ये सबसे ज़्यादा था क्योंकि तभी वो 85 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। तो हमें देखा कि ये स्लोप काफ़ी छोटी थी, ये भी काफ़ी कम थी, ये थोड़ी बड़ी थी और ये हमको मोशन स्लोप के थ्रू हम एग्जामिन कर सकते हैं। अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि मोशन को अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को और एक्यूरेटली समझना होगा तो हमें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। अभी 1 घंटा किया था, 15 मिनट करना होगा, 1 मिनट करना होगा, 1 सेकेंड करना होगा। जितने ज़्यादा टुकड़े कम होंगे उतना ज़्यादा मोशन एक्यूरेट डिफाइन होने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जितने टुकड़े करोगे उतने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि जब भी रियल लाइफ में देखोगे तो हमेशा रियल लाइफ में ग्राफ डॉट्स के थ्रू बनता है। कभी भी कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ बनने के लिए डॉट्स को बहुत करीब आना होगा, यानी टुकड़े बहुत छोटे, बहुत ही छोटे। और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज़ हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें तो ये डॉट और करीब आनी शुरू हो जाएगी और तब अगर यही जो छोटे टुकड़े हैं जिनको आप डेल्टा टी बोल रहे थे, अगर ये डेल्टा टी थियोरेटिकली इतना छोटा हो जाए कि डॉट टच करने लगे,
ये थ्योरेटिकल एजम्पशन है। तो ये टर्म फिर डेल्टा टी की जगह इसको डी टी बोलने लगते हैं हम। नेचुरली प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली एक इमेजिनेशन है कि हम इतने छोटे टुकड़े कर सकें जिनको हम इन्फिनिटली स्मॉल यानी इन्फिनिट स्मॉल बोलते हैं। अब इसमें एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप कानपुर से चले दिल्ली की ओर, अब आप रास्ते में एक शहर में हैं जो बीच में पड़ता है, उसके बाद कोई दूसरा शहर आता है जो बीच में पड़ता है। आपने 2 ऑब्जर्वेशन किए, पहले शहर में फिर दूसरे शहर में, उसके बीच में आपने कुछ देखा नहीं, लेकिन फिजिक्स कहती है कि सडनली आप अमेरिका नहीं पहुंच जाएंगे। ये रैंडम बिहेवियर हमें नहीं एक्सपेक्टेड है, तो हम ये मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म बिहेवियर होगा, और इस यूनिफॉर्मिटी के प्रिंसिपल को मानते हुए हम ये मान लेते हैं कि बीच में कुछ रैंडम नहीं हुआ। तो हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक कंटिन्यूस लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जो ग्राफ है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी से कहीं कोई रैंडम बिहेवियर नहीं हुआ होगा, यानी यहाँ से सडनली कोई बॉडी ये जो ट्रैवल कर रही वो किसी और शहर नहीं चली गई होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी को मानते हुए इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि ये एक कंटिन्यूस कर्व मिल गया आपको, और आपने टाइम को इतना छोटा मान लिया कि वो dt के इक्विवेलेंट हो गया। जो चेंज इन y है, जो y2 माइनस y1 यानी यहाँ जो हम लोगों ने लिया था, इसको हम फिर इतना छोटा मान लेते हैं जिसको dy कहने लगते हैं। और इसी चीज़ को मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करो कि जो स्लोप है वो डेल्टा y बाई डेल्टा टी, जो स्पीड बता रही थी यहाँ पे, वो अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए, यानी इसको लिमिट मैथ्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो ये चेंज इन y भी बहुत छोटा होगा, इसको dy कह देते हैं, एंड उसके नीचे dt, और ये उस पर्टिकुलर पॉइंट की, यानी इतना छोटा इंटरवल, यानी जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट था तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट की जो टेंजेंट है वो टेंजेंट यानी tan थीटा, वो जो इसका थीटा है वो उस जगह की इमीडिएट स्लोप दे देगी। तो हमने क्या किया, हम फिर से रिपीट करते हैं, हमने किसी बड़ी चीज़ को रियल लाइफ में बीच बीच में ऑब्जर्व किया था, फिर हमने माना कि रैंडम बिहेवियर नहीं होगा, तो हमने उसको एक कंटिन्यूस डॉट्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही कनेक्ट किया वैसे ही हमने किसी भी पॉइंट पे स्लोप को निकालने का तरीका ढूंढ लिया, उस जगह टेंजेंट ड्रॉ करके, और ये उस जगह की डिराइव हुई आपके जो आपने फंक्शन लिया था, इसको फंक्शन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये फंक्शन कहलाता है। उस फंक्शन से डिराइव किया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के फंक्शन से डिराइव किया हमने स्पीड के इस कॉन्सेप्ट को, और इसी लिए इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, स्पीड को फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डेरिवेटिव का आप शायद मतलब आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब एक इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स ये है कि अगर हम स्पीड को जो हमने अभी निकाली थी उसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें, तो जो स्पीड फॉर एग्जांपल पहले घंटे में थी 50 किलोमीटर पर आवर, या दूसरे घंटे में फॉर एग्जांपल थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर इसको प्लॉट करना हो तो हम y एक्सेस पे स्पीड लेते हैं, और मान लो मैंने इसको ड्रॉ किया 10, 20 एसेट्रा, तो पहले घंटे में ये 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ऐसे, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए इस तरह से हम बाकी घंटे भी केस निकाल सकते हैं। अब अगर हम पहले घंटे में आपसे चले गए डिस्टेंस के बाद पूछें तो आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस
ये पहला रेक्टेंगल है, दूसरे घंटे में चला गया दूसरा रेक्टेंगल है। तो जो पहला रेक्टेंगल है वो D1 डिस्टेंस जो कवर्ड है, उसके लिए D1 इज इक्वल टू 50 स्पीड इंटू 1 आवर, D2 विल बी इक्वल टू स्पीड 40 इंटू 1 आवर, और D3 विल बी इक्वल टू स्पीड 60 इंटू 1 आवर। यानी रेक्टेंगल्स के जो मैंने बना के दिखाया है। इसी तरह D4 75 इंटू 1 आवर, D5 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 आवर, D6 5 इंटू 1, दैट इज D6, D7 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 आवर, और इस तरह से हम D10 को निकालेंगे जो कि 5 इंटू 1 आवर। इसको पूरे को जब सम करोगे तो ये सम टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर के बराबर होगा। इसी सम को हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा से, एक टर्म, और इसको लिख सकते हैं पहला इस रेक्टेंगल से जो 10th रेक्टेंगल है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। लेकिन इससे पहले अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो डेल्टा वाई है इंटू डेल्टा टी, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, स्पीड यहाँ लिया हमने इंटू टाइम। अब अगर हम इस पूरे इंटरवल को और छोटा करते चले जाएं तो ये जो इंटरवल्स हैं ये बहुत छोटे हो जाएंगे, और तब ये डेल्टा वाई या जो हमने हाइट ली है, जिसको हम वाई भी बोल सकते हैं, वो हमारा लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस में इंटीग्रल सम, ये एस है, एस को एलोंगेट कर दिया, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इनटू छोटा इंटरवल डी टी फ्रॉम फर्स्ट टू 10th रेक्टेंगल। तो इसी को हम i इज इक्वल टू 1 to n भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हमने पहले रेक्टेंगल्स जो बड़े बड़े इंटरवल्स पे बने थे उनको छोटा करते चले गए, और ये जो रेक्टेंगल बने, हाइट इंटू छोटा लेंथ, हाइट को y से भी लिख सकते हैं, y टाइम्स डी टी, और उसके बाद सम को इंटीग्रल जो कि s को खींच दो तो s बन जाएगा इंटीग्रल का सिंबल, और इसी को हम इंटीग्रल कैलकुलस का बेस मानते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैंने आज पूरी चीज़ को क्लैरिफाई किया। अगर बिगिनर वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ थोड़ा सा नया लग सकता है। अगले वीडियो में एडवांस डिस्कशन करेंगे हम। मेरा सजेशन है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सुझाव दें इसको और कैसे बेटर किया जा सके। जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। कोशिश करूँगा कि लिंक्स दे सकूँ रेलेवेंट मटेरियल के। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।